श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री वामन पुराण 44वां अध्याय। ऋषियों सहित ब्रह्मा जी का शंकर जी की शरण में जाना और स्तवन, स्थानवी श्रवण प्रसंग और हस्ती रूप शंकर की स्तुति एवं लिंग में सन्निधान। सनत कुमार ने कहा, उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा की इस वाणी को सुनकर संसार के कल्याणार्थ पुनः उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हम सभी लोग हाथ में शूल धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में चले। तुम सब लोग उन्हीं देव देव के प्रसाद से पहले जैसे हो जाओगे। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वे लोग उनके साथ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले गए और वहां उन लोगों ने उमा पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर का दर्शन किया। उसके बाद संसार के पितामह ब्रह्मा ने देवों के इष्ट देव, तीनों लोकों के स्वामी वरदानी भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ की। पिनाक धारण करने वाले वरदानी अनंत महादेव स्थाणु स्वरूप परमात्म देव, आपको मेरा नमस्कार है। भुवनों के स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान, आपको सदा नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप ज्ञान देने वाले अद्वितीय देव हैं। आप कमल गर्भ एवं पदेश पद्मेश में हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। प्रचंड घोर स्वरूप एवं शांति मूर्ति, आपको नमस्कार है। विश्व के शासक देव, आपको नमस्कार है। सुरनायक, आपको नमस्कार है। शूलपाणी शंकर, आपको नमस्कार है। संसार के रचने वाले विश्व भवन, आपको मेरा नमस्कार है। ऋषियों और ब्रह्मा ने जब इस प्रकार शंकर की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ। तुम लोगों के कल्याणार्थ लिंग फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। लिंग की प्रतिष्ठा कर देने पर निस्संदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरे लिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ न होगा। जानकर किए गए समस्त पापों की भी शुद्धि लिंग की पूजा करने से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों के लिंग को तुम लोगों ने लिंग को गिरा दिया है, इसीलिए शीघ्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध महान सन्निहित सरोवर में स्थापित करो। ब्राह्मणों, ऐसा करने से तुम लोग अपने इच्छानुकूल मनोरथों को प्राप्त करोगे। सारे संसार में उस लिंग की प्रसिद्धि स्थाणु नाम से होगी। देवताओं द्वारा भी वह पूज्य होगा। वह लिंग स्थाणवीश्वर के में स्थित रहने के कारण स्थाणवीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थाणवीश्वर को सदा स्मरण करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे और वे पवित्र देह होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब शंकर ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा के सहित ऋषि लोग लिंग को उस दारुवन से ले जाने का उद्योग करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण उसे हिलाने डुलाने में समर्थ न हो सके। फिर वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने परिश्रम से श्रांत क्लांत संतप्त हुए उन लोगों से यह वचन कहा, देवताओं, अत्यंत कठोर परिश्रम करने से क्या लाभ। तुम लोग इसे उठाने में समर्थ नहीं हो। देवादिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है। अतः वे देवों अतः हे देवों, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चलें। महादेव संतुष्ट होकर अपने आप ही लिंग को ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन लोगों ने शंकर जी को नहीं देखा, तब वे चिंतित हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्राह्मण,
वे महेश्वर देव कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्मा ने चीरकाल तक ध्यान लगाकर और ध्यान लगाया और देखा कि मुनियों के अनंत अंतःकरण से स्तुत महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि और ब्रह्मा के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर पर गए जहाँ भगवान शंकर स्वयं उपस्थित थे। वे लोग वहां इधर उधर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे, फिर भी शंकर जी का दर्शन न पा सके। ब्रह्मा के साथ दर्शन न पाने के साथ कारण सभी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने कमंडलू से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोली, महेश्वर को ढूंढते हुए तुम लोग अत्यंत श्रांत हो गए हो। देवो, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही हुई इस वाणी को सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गए और उन्होंने उस पवित्र अमृत को पी लिया। उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए उन देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा, देवी, हाथी के रूप को धारण देवी हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव यहाँ किस स्थान पर आए हुए हैं? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच में स्थित शंकर को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए और ब्रह्मा को आगे कर शंकर जी से वचन बोले, महेश्वर, आपने तीनों लोकों में वंदित जिस लिंग को छोड़ दिया है उसे ले आने में दूसरे किसी की शक्ति नहीं है। उसे उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब भगवान शंकर से कहा, तब देव शिव जी ऋषियों के साथ देवदारू वन के आश्रम में चले गए। वहां जाकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में पकड़कर लिंग को अपने सूंड से पकड़कर उठा लिया। शंकर जी महर्षियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए उस लिंग को लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने अपने को सफल समझा और वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। परमात्मन अनंत योने लोक साक्षिन परमेष्ठिन भगवन सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ हे पर और अवर के ज्ञाता ज्ञान गए सर्वेश्वर महाविरिंच महाविभूते महाक्षेत्रज्ञ महापुरुष हे सब भूतों के निवास मनोनिवास आदि देव महादेव सदाशिव ईशान दुर्विज्ञ दुराराध्य महाभूतेश्वर परमेश्वर महायोगेश्वर त्र्यंबक महायोगिन पर ब्रह्मन परम ज्योति ब्रह्म विद उत्तम ओमकार वष्टकार स्वाहाकार स्वाधाकार परम कारण सर्वगत सर्वदर्शन सर्वशक्ति सर्वदेव अज सर्वस्राचरी पुरुषराचि सुधामन हरधाम अनंतधाम सनवर्त संकर्षण बड़वानल अग्नि और सोम स्वरूप पवित्र महावेग महामायाधर महाकाम काम हन हंस परम हंस महाराजिक महेश्वर महाकामुक महाहंस भवशेषकर हे देवों और सिद्धों से पूजित हिरण्यवाह हिरण्यवेता हिरण्यनाभ हिरण्याग्रकेश मुंजकेशिन
सर्वलोक वरप्रद सर्वानुग्रह कर कमलेश कमलेश कुशेश हृदयेश ज्ञान देह दे शंभो विभो महायज्ञ महायाज्ञिक सर्व यज्ञमय सर्व यज्ञ हृदय सर्व यज्ञ संस्तुत निराश्रय समुद्रश्रय अत्रि संभव भक्तानुकंपिन अग्र अब अब अग्रयोग योगधर हे वासुकी और महामणि से द्युतिमान शिव हरितनयन हरितयन हरितयनयन त्रिलोचन जटाधर नीलकंठ चंद्रार्धर उमा शरीरधरार्ध गज चर्मधर दुस्तर संसार का महासंहार करने वाले महाप्रलयंकर शिव हमारा आपको नमस्कार है। हमारा आपको नमस्कार है। भक्त जन वत्सल शंकर आप हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणों के साथ भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर उन महात्मा ने अस्थि रूप का त्याग कर लिंग में सन्निधान निवास कर लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 44वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 45वां अध्याय सान्निहित सर स्थाणु तीर्थ स्थाणु वट और स्थाणु लिंग का महात्म्य वर्णन। सनत कुमार ने कहा, इसके बाद महादेव ने ऋषियों के सामने ही ब्रह्मा आदि देवों से परम श्रेष्ठ तीर्थ के महात्म्य को कहा। ऋषियों, यह सान्निहित नामक सरोवर अत्यंत पवित्र एवं महान कहा गया है, अतः मेरे द्वारा यह सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सभी वर्णों के पुरुष लिंग का दर्शन कर ही परम पद का दर्शन करते हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक के तीर्थ प्रतिदिन भगवान सूर्य के आकाश में भगवान सूर्य के आकाश के मध्य में आ जाने पर दोपहर में स्थाणु तीर्थ में आ जाते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करेगा उसके लिए मैं सदा सुलभ होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। सभी देवता तथा ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद पूरा सारा का सारा स्वर्ग मनुष्यों से भर गया, क्योंकि स्थाणु लिंग का यह महात्म्य है कि उसका दर्शन करने से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। फिर सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा ने उनसे पूछा, देवताओं, आप लोग यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब सभी देवताओं ने यह वचन कहा, पितामह, हम लोगों को मनुष्यों से बहुत भारी भय हो रहा है। आप हम सब की रक्षा करें। इसके बाद देवताओं के नेता ब्रह्मा ने उन देवों से कहा, इंद्र, सरोवर को शीघ्र धूलि से पाट दो और इस प्रकार इंद्र का कल्याण करो। ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर पाक नाम के राक्षस को मारने वाले पाक शासन भगवान इंद्र ने देवताओं के साथ 7 दिन तक धूलि की वर्षा की और सरोवर को धूलि से पाट दिया। देवदेव परमेश्वर ने देवताओं द्वारा बरसाई गई इस धूलि की वर्षा को देखकर लिंग और तीर्थवट को अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए पहले जिस स्थान पर जल था वह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वट
और लिंग के बीच में श्राद्ध करता है, उसके पितर उस पर संतुष्ट होकर उसे पृथ्वी भर में दुर्लभ वस्तु सुलभ कर देते हैं। ऐसा सुनकर वे सभी ऋषि धूलि से भरे हुए सरोवर को देखकर श्रद्धा से अपनी अपने सभी अंगों में धूलि मलने लगे। वे मुनि भी धूलि मलने के कारण निष्पाप हो गए और देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक चले गए। जो सिद्ध महात्मा पुरुष लिंग की पूजा करते वे आवागमन से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त करने लगे। ऐसा जानकर तब ब्रह्मा ने उस आग लिंग को नीचे रख उसके ऊपर पाषाण में लिंग को स्थापित कर दिया। कुछ समय बीत जाने पर उसके आग लिंग के तेज से उस पाषाण मूर्ति लिंग भी रंजित हो गया। सिद्ध समुदाय उसका भी स्पर्श करने से परम पद को प्राप्त करने लगे। द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात देवताओं ने पुनः ब्रह्मा को बतलाया, ब्रह्मन, ये मनुष्य लिंग का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त करने का लाभ उठा रहे हैं। देवताओं से यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के मंगल की इच्छा से एक के ऊपर एक इस प्रकार 7 लिंगों को स्थापित कर दिया। इसके बाद मूर्ति के अभिलाषी शम समाधि में लगे रहने वाले सिद्धगण यत्न पूर्वक धूलि का सेवन कर परम पद को प्राप्त करने लगे। वस्तुतः कुरुक्षेत्र में वायु के चलने से उड़ी हुई धूल भी बड़े बड़े पापियों को मुक्ति दे देती है। किसी स्त्री या पुरुष ने चाहे जाने में या अनजाने में पाप किया हो तो उसके सारे पाप स्थाणु तीर्थ के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। लिंग का दर्शन करने से और वट का स्पर्श करने से मुक्ति प्राप्त होती है और उसके निकट जल में स्नान करने से मनुष्य मन चाहे फल को प्राप्त करता है। उस जल में पितरों का तर्पण करने वाला व्यक्ति जल के प्रत्येक बिंदु में अनंत फल को प्राप्त करता है। लिंग से पश्चिम दिशा में काले तिलों से श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने वाला व्यक्ति 3 युगों तक पितरों को तृप्त करता है। जब तक मनवंतर है और जब तक लिंग की संस्थिति है तब तक पितृगण संतुष्ट होकर उत्तम जल का पान करते हैं। सत्य युग में सनिहत्य सर, त्रेता में वायु नाम का हृद, कली एवं द्वापर में रुद्र हृद नाम के कूप सेवनीय माने गए हैं। चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रुद्रहृद नामक तीर्थ में स्नान करने वाला उत्तम पुरुष परम पद मुक्ति को प्राप्त करता है। रात्रि के समय वट के नीचे रहकर परमेश्वर का ध्यान करने वाले को स्थाणु वट के अनुग्रह दया से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 43वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 46वां अध्याय। स्थाणु लिंग के समीप असंख्य लिंगों की स्थापना और उनके दर्शन अर्चन का महात्म्य। सनत कुमार ने कहा, द्विजोतम, स्थाणु वट की उत्तर दिशा में शुक्र तीर्थ और स्थाणु वट की पूर्व दिशा में सोम तीर्थ कहा गया है। स्थाणु वट के दक्षिण दक्ष तीर्थ एवं स्थाणु वट के पश्चिम में स्कंद तीर्थ स्थित है। इन परम पावन तीर्थों के बीच में स्थाणु नाम का तीर्थ है। उसका दर्शन करने मात्र से परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को इनकी प्रदक्षिणा करता है वह एक एक
पग पर यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनियों, साध्यों, आदित्यों, वसुओं, मरुतों एवं अग्नियों ने इन तीर्थों का यत्न पूर्वक सेवन किया है। जो भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणु तीर्थ में प्रवेश करते हैं, वे भी सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी के निकट त्रिशूल धारण करने वाले देव भगवान शंकर का लिंग है। उमा देवी वहां पर लिंग रूप में रहने वाले शंकर जी के पास में ही रहती हैं। वे उनकी बगल से अलग नहीं होती। उस लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। वट के उत्तरी भाग में महात्मा तक्षक ने सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले महालिंग को प्रतिष्ठित किया है। वट की पूर्व दिशा की ओर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया महान लिंग है। पश्चिम की ओर रहने वाले लिंग का दर्शन कर मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं पर देवी सरस्वती लिंग रूप से स्थित है। मनुष्य उन्हें प्रयत्न श्रद्धा विधि पूर्वक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीव्र मेधा प्राप्त करता है। वट की बगल में ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठित वटेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। तत्पश्चात जिसने स्थाणु वट का दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली, उसकी वह मानो सातों द्वीप वाली पृथ्वी की हुई प्रदक्षिणा हो जाती है। स्थाणु की पश्चिम दिशा की ओर नकुलिश नाम के गण स्थित है। विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। उनकी दक्षिण दिशा में रुद्र रुद्रकर तीर्थ है। जिसने उस रुद्रकर तीर्थ में स्नान कर लिया, मानो उसने सभी तीर्थों में सेवन कर लिया। उसकी उत्तर दिशा की ओर महात्मा रावण ने गोकर्ण नाम का प्रसिद्ध महालिंग स्थापित किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो गोकर्ण की अर्चना करता है, उसके पुण्य फल को सुनो। यदि किसी ने अपनी इच्छा या अनिच्छा से भी पाप संचय कर लिया है, तो वह भगवान शंकर की पूजा करके पवित्र हो जाता है और वह संचित पाप से छूट जाता है। जो अष्टमी तिथि में शिव का पूजन करता है, उसे कुमार अवस्था, जिसमें 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। यदि मनुष्य उत्तम सौंदर्य, सौभाग्य या धन संपत्ति चाहता है, तो उसे कुमारेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कुमारेश्वर के महात्म्य से उसे निस्संदेह उन सब की सिद्धि प्राप्त होती है। उन कुमारेश्वर के उत्तर भाग में विभीषण ने शिवलिंग को स्थापित कर उसकी पूजा की, जिससे वे अजर और अमर हो गए। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रहकर उसका पूजन करने वाला मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है। द्विजोतम खर ने वहां पर लिंग की पूजा की थी। उस लिंग की विधि पूर्वक पूजा करने वाले की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। दूषण एवं त्रिशिरा ने भी वहां महेश्वर की पूजा की और वे प्रसन्न हो गए। उन दोनों ने अभिवांछित मनोरथ प्राप्त कर लिए। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो मनुष्य वहां पूजन करता है, उसकी समस्त इच्छाएं वे दोनों देव पूरी कर देते हैं।
हस्तिपादेश्वर शिव स्थाणु वट की पूर्व दिशा में हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अन्य जन्मों के पाप अन्य जन्मों में बने पापों से छूट जाता है। उसके दक्षिण में हारित नाम के ऋषि द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग है, जिसको विधि पूर्वक प्रणाम करने से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके निकट दक्षिण भाग में महात्मा वापित के द्वारा संस्थापित सभी पापों का हरण करने वाला कल्याणकर्ता लिंग है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कंकाल के रूप में रहने वाले महात्मा भगवान रुद्र ने भी समस्त पापों को समस्त पापों का नाश करने वाला महालिंग प्रतिष्ठित किया है। महात्मा रुद्र द्वारा प्रतिष्ठापित यह लिंग भक्ति एवं मुक्ति का देने वाला तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। उस लिंग का दर्शन करने से ही अग्निओष्टम यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसकी पश्चिम दिशा में सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर नाम से विख्यात लिंग है, जो सर्व सिद्धि प्रदाता है। जिस उसकी प्रदक्षिणा उसके दक्षिण दिशा में महात्मा मृकंड ने शिव लिंग की स्थापना की है। उस लिंग के दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में महात्मा आदित्य ने संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ लिंग को प्रतिष्ठापित किया है। अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा और चित्रांगद नाम के गंधर्व, इन दोनों ने परस्पर में प्रेम पूर्वक स्थाणु भगवान के दर्शन किए, फिर उनका पूजन किया और तब वरदानी देव की स्थापना कर आराधना की। उनसे स्थापित लिंगों का नाम हुआ चित्रांगद और रंभेश्वर। द्विज चित्रांगदेश्वर और रंभेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सुंदर और दर्शनीय रूप वाला हो जाता है एवं सतकुल में जन्म ग्रहण करता है। उसके दक्षिण भाग में इंद्र ने प्राचीन काल में लिंग की स्थापना की थी। इंद्र द्वारा प्रतिष्ठित लिंग के प्रसाद से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार पराशर मुनि ने शंकर की आराधना की और भगवान शंकर के दर्शन से उत्कृष्ट कवित्व को प्राप्त किया। वेद व्यास मुनि ने परमेश्वर शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से सर्वज्ञता और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। स्थाणु के पश्चिम भाग में जगत के प्राण स्वरूप जगत प्राण वायु ने महालिंग को प्रतिष्ठित किया है, जो दर्शन मात्र से ही पाप का विनाश कर देता है। उसके भी दर्शन उसके भी दक्षिण भाग में हिमवतेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। पुण्यात्माओं ने उसे प्रतिष्ठित किया है। उसका दर्शन सिद्धि देने वाला है। उसके पश्चिम भाग में कार्तवीर्य ने एक लिंग की स्थापना की है। यह लिंग पाप का तत्काल हरण करने वाला है। इसके इसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके उसके भी उत्तर की ओर बिल्कुल निकट स्थान में एक लिंग की स्थापना हुई है। हनुमान ने उस लिंग की आराधना कर शंकर की कृपा से सिद्धि प्राप्त की। उसके भी पूर्व उसके भी पूर्वी भाग में प्रभावशाली विष्णु ने वरदाता महादेव की आराधना कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था।
उसके भी पूर्वी भाग में मित्र एवं वरुण ने सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले दो लिंगों की स्थापना की है। ये दोनों लिंग सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाले हैं। मुनियों, साध्यों, आदित्यों एवं वसुओं द्वारा इन लिंगों की उत्साह पूर्वक सेवा की गई है। तत्वदर्शी ऋषियों ने स्वर्ण लिंग के पीछे की ओर जिन लिंगों को प्रतिष्ठित किया है उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसी प्रकार स्वर्णलिंग के उत्तर ओघवती नदी तक पश्चिम की ओर महादेव के 1000 लिंग स्थित हैं। उस नदी के पूर्वी भाग में महात्मा बालखिल्यों ने सन्निहित सरोवर तक करोड़ों रुद्रों की स्थापना की है। गंधर्वों, यक्षों एवं किन्नरों ने दक्षिण दिशा की ओर भगवान शंकर के असंख्य लिंगों की स्थापना की है। वायु का कहना है कि 3.5 करोड़ लिंगों की स्थापना कर जो मनुष्य लिंगों की स्थापना हुई है। स्थाणु तीर्थ में अनंत सहस्त्र रुद्र लिंग विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा के साथ स्थाणु लिंग का आश्रय ले। इससे स्थाणु लिंग की दया से मनोवांछित फल मिलता है। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से स्थाणु मंदिर में प्रवेश करता है वह घोर पापों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त करता है। जब चैत्र महीने की त्रयोदशी तिथि में दिव्य नक्षत्रों का योग हुआ और उसमें शुक्र सूर्य चंद्र का शुभ संयोग हुआ तब अतीव पवित्र शुभ दिन के शुभ दिन के शुभ दिन में जगत का धारण और पोषण करने वाले ब्रह्मा ने स्थाणु लिंग को प्रतिष्ठापित किया। ऋषियों एवं देवताओं के द्वारा अनंत वर्षों तक अर्थात सदैव इसकी अर्चना होती रहेगी। ऋषियों और देवताओं के द्वारा अनंत वर्षों तक अर्थात सदैव इसकी अर्चना होती रहेगी। जो मनुष्य उस समय निराहार रहते हुए व्रत करके श्रद्धा से शिव की पूजा करते हैं वे परम पद प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों ने स्थाणु लिंग को शिव से आरुण निविष्ट मानकर उसकी प्रदक्षिणा की उन्होंने मानो 7 द्वीप वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 46वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 47वां अध्याय स्थाणु तीर्थ के संदर्भ में राजा वेन का चरित्र, पृथु जन्म और उनका अभिषेक, वेन के उद्धार के लिए पृथु का प्रयत्न और वेन की शिव स्तुति। मार्कंडेय जी ने कहा, अब मैं आपसे स्थाणु तीर्थ के प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ में किसने सभी प्रकार के पापों और भयों को दूर करने वाली सिद्धि प्राप्त की। सनत कुमार ने कहा, उत्तर दिशा सनत कुमार ने कहा, मार्कंडेय, तुम स्थाणु के उत्तम महात्म्य को पूर्णतया सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से बिल्कुल छूट जाता है। इस अचर सचर संसार के प्रलयकालीन समुद्र में विलीन हो जाने पर अव्यक्त जन्म वाले विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनसे मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुआ। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए एवं उनसे उत्पन्न हुए मनु। मनु के छींकने पर
उनके मुंह से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह सारी पृथ्वी के धर्म की रक्षा करने वाला राजा हुआ। उस राजा की भया नाम की पत्नी हुई, जो सचमुच भय उत्पन्न करने वाली थी। वह काल की कन्या थी और मृत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। फिर तो उससे वैन ने जन्म लिया, जो दुष्ट आत्मा था तथा वेदों की निंदा करने वाला था। उस पुत्र के मुख को देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और वन में चला गया। उसने वहां घोर तपस्या की तथा पृथ्वी एवं आकाश के बीच के स्थान को धर्म से व्याप्त कर नहीं लौटने वाले स्थान उस ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लिया। और इधर वैन संपूर्ण भूमंडल का राजा हो गया और अपने अपने नाना के उस दोष के कारण बाल बाल भय बाल कन्या भया के उस दुष्ट आत्मा वेद निंदक पुत्र ने नगर ने यह घोषणा कर दी कि कभी भी कोई दान न दे, यज्ञ न करे एवं हवन न करे। दान यज्ञ हवन करना अपराध माना जाएगा। इस संसार में एकमात्र मैं ही आप लोगों का वंदनीय और पूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रक्षित रहकर आनंद पूर्वक निवास करें। मुझसे भिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है जो आप लोगों का उत्तम आश्रय हो सके। वैन के इस वचन से वैन के इस वचन को सुनने के पश्चात सभी ऋषियों ने आपस में मिलकर निश्चय किया और राजा से इस यह वचन कहा, राजन, धर्म के विषय में वेद शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं उन्हीं से यज्ञ निहित है। उन्हीं से यज्ञ निहित है, प्रतिष्ठित है, विष्णु रूप में मान्य है। उन यज्ञों के किए बिना स्वर्ग में रहने वाले देवता संतुष्ट नहीं होते और बिना संतुष्ट हुए वे अन्न की वृद्धि के लिए जल की वृष्टि नहीं करते। अतः विष्णु में यज्ञों और देवताओं से ही चर अचर समस्त संसार का धारण और पोषण होता है। यह सुनकर वैन क्रोध से आंखें लाल कर बार बार कहने लगा, क्रोध से झल्लाकर तिल मिलाकर उसने न यज्ञ करना होगा और न दान देना होगा, ऐसा कहा। उसके बाद ऋषियों ने भी क्रुद्ध होकर मंत्र द्वारा वज्र में कुशों से उसे मार डाला। उसके मर जाने के बाद राजा से रहित संसार में अराजकता छा गई, जिससे सर्वत्र अशांति फैल गई। चोरों डाकुओं ने लोकजनों को पीड़ित कर डाला। दस्यु दलों ने दस्यु दलों ने से त्रस्त जन वर्ग उन ऋषियों की शरण में गया। जिस ऋषि वर्ग ने उस वेन को मार डाला था, उसके बाद उन सभी ऋषियों ने उसके बाएं हाथ को मथित किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा बोना दिख रहा था। सभी ऋषियों ने उससे कहा, निषिधतु भगवान, अर्थात आप बैठे। उस बाएं हाथ के मतने से निकले हुए बोने पुरुष से ऋषियों द्वारा निषिधतु भगवान कहने के कारण निषिधतु के आधार पर निषादों की उत्पत्ति हुई, और तो जो वैन की पाप मूर्ति थे। उसके बाद उस बोने पुरुष को राज्य कार्य संचालन में अनुपयुक्त समझकर
उन सभी ऋषियों ने पुनः मरे हुए वैन के दाएं हाथ को मथा उस हाथ के मथे जाने पर बड़े शाल वृक्ष की भांति एक दिव्य लक्षणों से युक्त एक दूसरा पुरुष निकला। उसके हाथ में धनुष, बाण, चक्र और ध्वजा की रेखाएं थी। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र के सहित सभी देवताओं ने उसको पृथ्वी में भूलोक का पालन करने वाले राजा के रूप में राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद उसने पृथ्वी का धर्म पूर्वक रंजन किया, प्रजा को प्रसन्न रखा। उसके पिता ने जिस जनता को अपने कुकृत्यों से अपराग वाली बना दिया था, उसी जनता को उसने भली भांति पालित किया। सारी पृथ्वी का रजन करने के कारण ही उसे यथार्थ रूप में राजा शब्द से संबोधित किया जाने लगा। वह पृथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिंतन करने लगा कि मेरे पिता अधर्मी, पापमती और यज्ञ का विशेषतया उच्छेद करने वाले थे। इसीलिए कौन सी क्रिया की जाए जो उन्हें परलोक में सुख देने वाली हो। उसी समय इस प्रकार चिंतन करते हुए उसके पास नारद जी आ गए। उसने उन नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया और साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवान, आप सारे संसार के प्राणियों के शुभ और अशुभ को जानते हैं। देखें, मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी थे। विप्रदेव, वे अपने कर्तव्य कर्म से रहित थे और अब वे परलोक चले गए हैं। उनकी गति के लिए मुझे कौन सी क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद नारद भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उससे बोले, राजन, तुम्हारे पिता मल्लेच्छों के बीच में जन्मे हैं। उन्हें क्षय रोग और कुष्ठ रोग हो गया है। महात्मा नारद के ऐसे वचन को सुनकर वे राजा दुखी हो गया। वह राजा दुखी हो गया और विचारने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते उस महात्मा राजा को बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार में पुत्र उसको कहते हैं जो पितरों को नरक के भय से तार दे। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने नारद मुनि से पूछा, मुने मेरे उस दिवंगत पिता के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, तुम स्थाणु भगवान के महान तीर्थ स्वरूप सन्निहित नाम के सरोवर की ओर जाओ एवं उसकी उस देह को तीर्थों में शुद्ध करो। वह राजा महात्मा नारद जी की यह बात सुन करके मंत्री के ऊपर राज्यभार सौंप कर वहां चला गया। उसने उत्तर दिशा में जाकर मलेच्छों के बीच महान कुष्ठ एवं क्षय रोग से पीड़ित अपने पिता को देखा। तब महान शोक से संतप्त होकर उसने कहा कि मलेच्छों, मैं इस पुरुष को प्रणाम करता हूँ और इसे अपने घर ले जाता हूँ। यदि तुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुष को वहां ले जाकर रोग से मुक्त करूं। वे सभी मलेच्छ उस दयालु पुरुष से साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है, जैसा समझो वैसा करो। इसके बाद उसने पालकी ढोने वाले योग्य पुरुषों को बुलाकर और उन्हें दुगना पारिश्रमिक देकर कहा, इस
द्विज को सुखपूर्वक ले चलो। उस दयालु राजा की बात सुनकर वे लोग पालकी उठाकर शीघ्रता से कुरुक्षेत्र होते हुए स्थाणु तीर्थ में ले जाकर और उसे उतार कर स्वस्थान स्वस्थान चले गए। स्थाणु तीर्थ में पहुंचने पर जब वह राजा मलेच्छों के बीच उत्पन्न हुआ एवं श्रेय एवं और कुष्ठ रोग से आक्रांत अपने पिता की देह को मध्याह्न काल में स्नान कराने लगा, तो अंतरिक्ष में वायु रूप से देवताओं ने यह वचन कहा कि तात इस प्रकार का साहस मत करो, तीर्थ की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। यह अत्यंत घोर पाप कर चुका है, इसका रोम रोम पाप से भरा है, घिरा है। वेद की निंदा करना महान पाप है, जिसका अंत नहीं होता। अतएव यह स्नान करके इस महान तीर्थ को तत्काल नष्ट कर देगा। वायु रूपी देवताओं के इस वचन को सुनकर दुखी एवं शोक से संतप्त हुए राजा ने कहा, देवताओं, यह घोर पाप से अत्यंत परिव्याप्त है, परंतु देवगण, आप लोग इसके लिए जो प्रायश्चित कहेंगे उसे मैं करूंगा। उसके ऐसा कहने पर उन सभी देवताओं ने यह बात कही। तीर्थ में बार बार स्नान करके तीर्थ जल द्वारा उसे बार बार सींचो। सरस्वती के तट पर ओजस तीर्थ से चुल्लुक पर्यंत हर एक तीर्थ में स्नान करने वाला श्रद्धालु पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। यह अपना ही पालन पोषण करने में लगा रहता था एवं देवताओं की निंदा करने में तत्पर रहता था। ब्राह्मणों ने उसको इसको पाप करने के कारण त्याग दिया। यह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी यदि शुद्धि चाहते हो तो उसके उद्देश्य से तीर्थों में जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करके तीर्थ जल से इसे अभिषिक्त करो। इससे यह पवित्र हो जाएगा। इस उसके बाद राजा देवताओं के इन वचनों के सुनने के बाद वहां अपने पिता के लिए एक आश्रम का निर्माण कराकर उसके उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने चला गया। वह प्रतिदिन उन तीर्थों में स्नान करते हुए तीर्थ जल से अपने पिता को अभिषिक्त करने लगे। इसी समय वहां एक कुत्ता आ गया। कुत्ते का इतिहास इस प्रकार है। पूर्व काल में वह कुत्ता स्थाणु तीर्थ में स्थित मठ में देव द्रव्यों की रक्षा करने वाला, दान में प्राप्त द्रव्य का सदा पालन करने वाला, सर्वजन प्रिय एवं देवकृत्य में रत कौलपति नाम का महंत था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी उस कौलपति की बुद्धि कुछ समय के बाद धर्म मार्ग से हट गई। वह देव द्रव्य का नाश दुरुपयोग करने लगा। वह अधर्मी बना हुआ कौलपति जब मरकर परलोक में गया, तब यमराज ने उसे उसके कर्म निपाक को देखकर कहा, तुम कुत्ते की योनि में जाओ, देर मत करो। उनके कहने के पश्चात वह महंत सौगंधिक वन में कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ। उसके बाद बहुत समय व्यतीत होने तक वह कुत्तों के झुंड से घिरा रहता था। फिर भी
स्तुतिया से अपमानित होने के कारण अत्यंत दुखित रहता था। इसीलिए वह देवत वन को छोड़कर पवित्र सान्निध्य सरोवर में चला गया। उसमें प्रवेश करते ही उसमें प्रवेश करते ही स्थाणु भगवान की ही कृपा से अत्यंत प्यासा होकर उसने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। उसमें स्नान करने से ही वह समस्त पापों से विमुक्त हो गया। उसके बाद आहार के लोभ से उसने कुटी में प्रवेश किया। उस कुत्ते को प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस वेन ने उसका धीरे से स्पर्श किया। स्पर्श करने से के बाद स्थाणु तीर्थ में उसने स्नान किया। पूर्व तीर्थ में स्नान करने के बाद तीर्थ के जल बिंदुओं से सिंचित करने वाले पुत्र से एवं उस कुत्ते के शरीर से निकले जल बिंदुओं से सिंचित होने तथा कुत्ते के भय से स्थाणु तीर्थ में गिर जाने के कारण स्नान हो जाने के महात्म्य से उसकी दृष्टि विरक्त हो गई। पुत्र ने स्थाणु तीर्थ के महात्म्य से अपने पिता का उद्धार उद्धार कर दिया और संयंत्र होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर पिता भगवान स्थाणु को प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारंभ किया। वेन स्तुति करने लगा, मैं अजन्मा चंद्रमा के शिरोभूषण वाले ईशान देव महात्मा सारे संसार का पालन करने वाले आप महादेव की शरण ग्रहण करता। देव देवेश समस्त शत्रुओं के निषुधन देवेश बलि को निरुद्ध करने वाले देवों एवं दैत्यों से पूजित आपको नमस्कार है। हे विरूप आंख वाले विरूपाक्ष, हे हजारों आंखों वाले सहस्त्राक्ष, हे तीन नेत्रों वाले, हे यक्षेश्वर प्रिय, हे चारों ओर से हाथ पैर वाले पाणी पाद युक्त, हे चारों ओर आंख एवं मुख वाले, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र सुन सकने वाले और सभी स्थानों पर व्याप्त हैं। संसार में आपने सभी को आवृत कर ढक रखा है। हे शंकुकर्ण, हे महाकर्ण, हे कुंभकर्ण, हे समुद्र निवासी, आपको नमस्कार है। हे गजेंद्र कर्ण, हे गोकर्ण, हे पाणिकर्ण, हे शतजीव, हे शताव्रत, हे शतोदर, हे शतानल, आपको नमस्कार है। गायत्री का जप करने वाले विद्वान आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। आपको ही सभी लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। महामूर्ते आपकी मूर्ति में समुद्र मेघ और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति को देख रहा हूँ। आप भगवान कारण कार्य क्रिया के कारण प्रभव प्रलय सत असत एवं द्वैत है। भव शर्व वृद्ध उग्र रूप धारण करने वाले अंधकासुर को मारने वाले और पशुओं के पति पशुपति को नमस्कार है। हे त्रिपुर नाशक, तीन जटा वाले, तीन सिर वाले, हाथ में त्रिशूल लिए रहने वाले, त्र्यंबक एवं त्रिनेत्र कहलाने वाले, आपको नमस्कार है। हे मुंड चंड और अंड की उत्पत्ति के हेतु डिंडी पाणी और डिंडी मुंड, आपको नमस्कार है। हे उधर्व केश, उधर्व दृष्ट, शुष्क, विकृत
ध्रुम, लोहित, कृष्ण एवं नीलग्रीव आपको नमस्कार है। अप्रतिरूप विरूप शिव, सूर्यमाल सूर्य एवं सब स्वरूप ध्वज माली को नमस्कार है। मनातिमान को नमस्कार है। आप पटुतर को नमस्कार है। गणेंद्र नाथ, वृष स्कंद एवं धनवी को नमस्कार है। संक्रंदन, चंड, कर्णधारपुट एवं हिरण्यवर्ण को नमस्कार है। कनक वर्चस्व को नमस्कार है। स्तुति किए गए तथा स्तुति के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्वभक्ष एवं सर्वभूत शरीरी आपको नमस्कार है। होता, हंता तथा सफेद और ऊंची पताका वाले को नमस्कार है। नमन करने योग्य एवं नमन नम्र को नमस्कार है। आप कटकट को नमस्कार है। कृशनाश, क्षति, स्थिति, उत्थिति, स्थित, धावमान, मुंड, स्तुत किए गए तथा स्तुति के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्वभक्ष और सर्वभूत शरीरी आपको नमस्कार है। होता, हंता तथा सफेद और ऊंची पताका वाले को नमस्कार है। नमन करने योग्य और नम्र को नमस्कार है। आप कटकट को नमस्कार है। कृशनाश, शयित, उत्थित, स्थित, धामवान, मुंड एवं कुटिल को नमस्कार है। नर्तनशील, लय, वादशाली, नाट्य के उपहार के लोभी एवं नाट्य के उपहार के लोभी एवं मुखों में बम बम जैसे मुंह से बोले जाने वाले वाद प्रेमी को नमस्कार है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बलवान से भी बलवान को नष्ट करने वाले काल नाश, काल स्वरूप एवं संसार श्रेय स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हिमालय की पुत्री के पति पार्वती पति, आप भैरव को नमस्कार है और उग्र रूप आपको नित्य नमस्कार है। 10 बाहुओं वाले शिव को नमस्कार है। चिता के भस्म को प्रिय मानने वाले कपाल पाणी, अत्यधिक भयंकर भय रूप भीष्म एवं व्रतधर आपको नमस्कार है। विकृत मुंह वाले आपको नमस्कार है। पवित्र तेजस्विनी दृष्टि वाले आप वाले कच्चे पके फल के गूदे को प्रिय मानने वाले दुम्बी एवं वीणा को प्रिय मानने वाले को नमस्कार है। वृषंक, वृक्ष को नमस्कार है। गोवृक्षा भीरुत को नमस्कार है। खटक, भीम एवं पर से भी पर को नमस्कार है। सर्ववसिर वरिष्ठ वर एवं वरदाई को नमस्कार है। विरक्त एवं रक्त रूप भावन एवं अक्षय माली को नमस्कार है। विभेद एवं भेद से भिन्न छाया तपन अघोर तथा घोर रूप एवं घोर घोर तर रूप को नमस्कार है। शिव एवं शांत को नमस्कार है। शांतम बहुनेत्र एवं कपालधारी को नमस्कार है। हे एक मूर्ति, आपको नमस्कार है। शूद्र, लुब्ध, यज्ञ भाग प्रिय, पांचाल एवं सितांग को नमस्कार है। यम के नियमन कर्ता को नमस्कार है। चित्रोरु घंट घंटा घंटनी घंटी को नमस्कार है। सहस्त्र सहस्त्र शत घट एवं घटमाला विभूषित को नमस्कार है। प्राण, संघट गर्भ, किली किली प्रिय, हुंकार पार एवं हुंकार प्रिय को नमस्कार है।
सम सम ग्रह वृक्षि निकेती गर्भ मास श्रृंगाल तारक एवं तर को नित्य नमस्कार है। यज्ञ यजी हुत प्रहुत यज्ञवाह हव्य तप्य और तपन को नमस्कार है। पयस रूप आपको नमस्कार है। तुंडों के पति को नमस्कार है। आनंद अन्नपति एवं अनेक प्रकार के अन्न भोजी को नमस्कार है। हजारों सिर वाले हजारों चरण वाले हजारों शूल को उठाए हुए और हजारों आभूषणों को आभूषण वाले को नमस्कार है। बालानुचर की रक्षा करने वाले बाल लीला में विलास करने वाले बाल वृद्ध शूद्र शुद्ध एवं शोभन को नमस्कार है। गंगा लूलित केश और मुंज केश को नमस्कार है। 6 कर्मों से संतुष्ट रहा 3 कर्मों में लगे रहने वाले आपको नमस्कार है। नग्न प्राण चंड क्रश स्फोटन तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के कथ्य और कथन को नमस्कार है। सांख्य योग मुख वीर थरथरे तथा चतुष्पथ रथ को नमस्कार है। काले मृग चरम के उत्तरीय वाले सांप के जनेऊ वाले वक्त्र संधान केश त्र्यंबक अंबिका नाथ दृश्य एवं अदृश्य और वेदा स्वरूप हे हरिकेश आपको नमस्कार है। हे कामद हे काम को नष्ट करने वाले आप तृप्त और अतृप्त विचारी को नमस्कार है। हे सर्वद्र हे पाप दूर करने वाले आप कल्प संख्या विचारी को नमस्कार है। हे महातत्व हे महासत्व हे महाबाहु हे महाबल हे महामेघ हे महाप्रख्य हे महाकाल एवं हे महाद्युति आपको नमस्कार है। हे मेघाव्रत हे युगाव्रत आप चंद्रार्कपति को नमस्कार है। आप ही अन्न अन्न के भोक्ता पक भूक एवं पवित्रों में श्रेष्ठ हो। हे देव देवेश आप ही जरायुज अंडज सधेज उद्भिज चतुर्विध भूत समुदाय है। आप इस चराचर की सृष्टि करने वाले पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। युजजन आपको ब्रह्म और ज्ञानियों की केवल यह गति कहते हैं। आप मन की परम ज्योति है और ज्योतियों के धारण करने वाले वायु है। ब्रह्मवादी जन आपको हंस वृक्ष पर रहने वाला भ्रमर कहते हैं। वे आपको यजुर्मय ऋग्मय और साममय कहते हैं। वेद और उपनिषदों के समूह स्तुतियों द्वारा आपका यह नित्य पाठ करते हैं। आप ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य अवर वर्ण मेघ समूह विद्युत तथा मेघ गर्जन भी है। आप युग नक्षत्र ग्रह संवत्सर ऋतु मास पक्ष निमेष काष्ठा तथा कला है। आप वृक्षों में अर्जुन वृक्ष पर्वतों में हिमालय पशुओं में व्याघ्र पक्षियों में गरुड़ और सांपों में शेष नाग है। आप समुद्रों में क्षीर सागर यंत्रों में धनुष आयुधों में वज्र और व्रतों में सत्य है। आप ही द्वेष इच्छा राग मोक्ष क्षमा अक्षमा व्यवसाय धैर्य शोभ काम क्रोध जय और पराजय हैं। आप बाण धारण करने वाले गदा धारण करने वाले खड्वांग धारण करने वाले एवं धनुर्धरी हैं। आप विदारण करने वाले प्रहार करने वाले अवबोधन
सतर्क करने वाले, प्राप्त कराने वाले और सनातन हैं। आप 10 लक्षणों से संयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र, नदियां, गंगा, पर्वत एवं सरोवर हैं। मस्त लताएं, वलियां, तृण, औषधियां, पशु, मृग, पक्षी, पृथ्वी, अप आदि नवों द्रव्यों, उत्क्षेपण, आक्षेपण आदि 5 कर्मों, रूप, रस, गंध आदि 24 गुणों के आरंभक भी आप ही हैं। आप ही समय पर फूल एवं फल हैं, फल देने वाले हैं। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आप ही वेदों के आदि और अंत हैं। गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं। आप ही लोहित, हरित, नील, कृष्ण, पित्त, पीत, क्रदु, कपिल, कपोत, मेचक, सर्वण, अवर्ण, कर्ता और एवं हरता है। आप इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, अपलव्य, अप, अपलव, चित्रभानु, सर्वभानु एवं भानु है। आप शिक्षा, होत्र, सोपर्ण, यजुर्वेद का शत्रुद्रीय, पवित्र में पवित्र एवं मंगलों में मंगल है। आप तिंदुक, शिला, जतु, वृक्ष, मूर्ध्र, सबके जीवन, प्राण, सतव, रज, तम तथा प्रति प्रतिपति हैं। आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, अनमेक्ष, निमेष, छीक एवं जवाई है। आप लोहित के अंत स्थित, दृष्टि, बड़े मुख वाले, भारी पेट वाले, पवित्र रोमवली वाले, हरीशम मिश्रु, उधर्वकेश एवं चल तथा अचल है। आप गाने बजाने, नृत्य काल के विद्वान हैं तथा गाना बजाना करने वालों के भी आप प्रिय हैं। आप मत्स्य, चाल, जलों का काल तथा केली कला एवं कलह है। आप अकाल, विकाल, दुष्काल और काल स्वरूप हैं। आप मृत्यु, मृत्यु करता यक्ष तथा यक्ष को भी भय देने वाले हैं। आप संवर्तक, अंतक एवं संवर्तक नामक बादल है। आप घंटा, घंटी, महाघंटी, चिरी, माली और मातली भी हैं। आप ब्रह्मा, काल, यम और अग्नि को दंड देने वाले मुंडी एवं त्रिमुंडधारी हैं। आप चतुर्युग, चतुर्वेद एवं चतुर्होत्र के प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप नित्य, प्रिय, धम्र्य, ध्रुतीय के भी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणों के स्वामी हैं। आप लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले हैं तथा गिरिक, गिरिक प्रिय, शिल्प, शिल्पी, श्रेष्ठ तथा हर प्रकार तथा हर प्रकार के शिल्पों के प्रवर्तक हैं। आप भग, नेत्रांग, अंकुश, चंड एवं पुषा के दांतों के विनाशक हैं। आप स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और नमस्कार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप गुण व्रत वाले, गुप्त तपस्या वाले, तारक और तारकामय हैं। आप धाता, विधाता, संधाता और पृथ्वी के श्रेष्ठ धारण और पोषण करने वाले हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, व्रत, चर्या और सरल एवं शुद्ध हैं। आप पंचभूत स्वरूप, ऐश्वर्य और प्राणियों के उत्पत्ति स्थान है। आप भूव, भुव, स्व, ऋत, ध्रव, कोमल तथा महेश्वर हैं। आप दीक्षित, अदीक्षित, कांत,
दुर्दांत, उग्र और दांत से उत्पन्न है। आप चंद्राव्रत, युगाव्रत, संवर्तक और प्रवर्तक हैं। आप बिंदु, नाम, अणु, स्थूल तथा कनेर की माला के प्रेमी हैं। आप नंदी मुख, भीम मुख, सुमुख और दुर्मुख हैं। आप हिरण्यागर्भ, शकुनी, महासर्पति तथा विराट हैं। आप अधर्म का नाश करने वाले महादेव, दंडधार, गणोत्कट, गोनर्द, गोप्रतार तथा गोवृक्षेश्वर महान है वाहन है। आप त्रिलोक्य रक्षक, गोविंद, गो मार्ग और मार्ग हैं। आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विक्रोक्ष और तथा क्रोक्ष हैं। आप दुर्वारण, दुर्विक्ष, दुस्सह, दुरतिक्रम, दुर्दश, दुष्प्रकाश, दुर्दश, दुर्जय तथा जय है। आप चंद्र, अनल, शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा, निरामय, आदि व्याधि, व्याधि हंता एवं व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं। आप समूह हैं और समूह के हंता तथा सनातन देव हैं। आप शिखंडी, पुंडरीकाक्ष तथा पुंडरीक वन के आश्रय हैं। वरोत्पत्ति, हे देव देव, आप तीन नेत्रों वाले, दंडधारी, भयंकर दांत वाले, कुल के अंत करने वाले, विष को नष्ट करने वाले, सुरश्रेष्ठ, सोमरस पीने वाले, अमृताशी, जगत के स्वामी तथा गणेश्वर हैं। आप मधु संग्रह करने वालों में मधुप, वाणियों में ब्रह्मवाक, धृतच्युत, समस्त लोकों का पालन पोषण और संहार करने वाले एवं सर्वलोक के पितामह हैं। आप हिरण्यरेता तथा अद्वितीय पुरुष है। आप स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक भी है। आप ही बालक, युवक, वृद्ध, देवदृष्टा, गिरि, संसार के रचयिता तथा संसार के संहार करने वाले भी हैं। आप विश्व रचने वालों में वरणीय धाता है। विनयी जन सदैव आपको आपकी पूजा करते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य आपके नेत्र स्वरूप हैं। आप ही अग्नि एवं प्रपितामह हैं। सरस्वती रूप आपकी आराधना कर लोग पांचाल, प्रांचाल वाणी की प्राप्ति करते हैं। आप तीन, आप दिन और रात्रि हैं और निवेश एवं उन्मेष है, उन्मेष के कर्ता है। हे शंकर, ब्रह्मा, गोविंद तथा प्राचीन ऋषि भी आपकी महिमा को ठीक ठीक नहीं जान सकते। आप अपने में लाखों पुरुषों को समावृत कर स्थित है। आप सदा महानतम से परे रहने वाले परम रक्षक एवं सबके अवबोधक हैं। निंद्रा रहित, अतः सदा जागरूक, श्वास पर विजय प्राप्त करने वाले, सतव गुण में सदा स्थित एवं संयतेंद्रिय योगी जन जिस ज्योति का दर्शन करते हैं उस योगात्मक आपको नमस्कार है। सूक्ष्म होने के कारण आपकी जो मूर्तियां प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उनके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा करें जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। पुण्यात्मन, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका रक्षणीय हूँ। आपको नमस्कार है। आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान हैं। मैं सदा आपका भक्त हूँ। जटी, दंडी, लंबोदर शरीरी तथा कमंडलु निशंग रुद्रात्मा को नमस्कार है। जिनके केशों में बादल, समस्त अंगों की संधियों में नदियां एवं कुक्षी में चारों समुद्र हैं, उन तियोत्मा भगवान को नमस्कार है। प्रलय काल स्थित होने पर भूतों को अपने उदर में स्थित रखकर जो जल में जो जल के मध्य में शयन करते हैं, उन
जलशायी विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। रात्रि में आप जो राहु के मुख में प्रवेश कर सोम को पीते हैं तथा आपके तेज से रक्षित राहु सूर्य को ग्रस लेता है, वैसे आपको नमस्कार है। रुद्रगंध की रक्षा में जो यहाँ गर्भ वाशप राशि गिरे, आपके ही तेज से गिरे, अतः आपको नमस्कार है। उन्हीं उद्भुत तेजों में स्वाहा तथा स्वधा को में वे प्राप्त करते हैं। सभी देहधारियों की देह में स्थित अंगुष्ठ मात्र में निवास करने वाले जो पुरुष हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करता वे मुझे सर्वदा संतृप्त करें। जो नदियों, समुद्रों, पर्वतों, गुहों, वृक्ष की जड़ों, गायों के रहने के स्थानों, घने जंगलों, चौरायों, गलियों, चबूतरों, सभाओं, हाथसारों, घुड़सारों एवं और रथशालाओं, जीर्ण बाग बगीचों, आलयों, पंचभूतों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं एवं अग्नि कोण, नेतृत्व कोण, वायव्य कोण एवं ईशान कोण में स्थित है। जो चंद्र और सूर्य के बीच में रहने वाले, चंद्र तथा सूर्य की किरणों में स्थित रसातल में रहने वाले और उससे भी आगे पहुंचे हुए हैं, उनको नित्य बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी कोई संख्या नहीं है और न प्रमाण तथा रूप ही है, उन अगणित रुद्र गणों को सदा नमस्कार है। आपका कल्याण हो, आपकी आपका कल्याण हो। आपके भक्ति भाव में स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। हे देव, आप ही मेरा हृदय, मेरी बुद्धि एवं मति है। द्विज तुमने इस प्रकार महादेव की स्तुति करके विराम ले लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 47वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।